बहुत बड़े मिलिट्री एक्शन को जो है अंजाम देना चाहते हैं। ऐसे में बहुत बड़ा कोई एक्शन जब लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े बदलाव जो है वो बांग्लादेश में देखे जाएंगे। ऐसे में अरविंद सर, आपको क्या लगता है किस तरफ की हवा आप देख पा रहे हैं और मोहम्मद यूनिस की कुर्सी कितनी इस वक्त आपको सुरक्षित नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से आर्मी चीफ ने यहाँ पर सैनिकों को एक साथ इकट्ठा होने के लिए कह दिया है, इसके अलावा छात्रों के साथ भी जो है वो तल्खी बढ़ती जा रही है, क्या सब कुछ इससे नजर आ रहा है कि क्या हो सकता है, कितना बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है बांग्लादेश में, ये जो तमाम गतिविधियां हो रही हैं इनसे? पिंकी जी, दत्ता साहब का जो आकलन है, हम्म। मैं उससे काफी हद तक सहमत हूँ। हम्म। वो ये है कि बिना किसी वजह के बहुत बड़े तौर पर आर्मी का जमावड़ा वगैरह यहाँ होता नहीं है, पर देखना यह होगा कि जो उसमें किस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनको बुलाया है हम्म। और वो क्या है, तो कितना बड़ा उनकी प्लानिंग है, ये हम्म। देखना पड़ेगा। दूसरी बात हमें ये समझनी होगी कि यूनुस साहब का तो दरअसल जमीनी धरातल पर कभी पकड़ रही नहीं। ये बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद में पूरी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो काफी डरी हुई थी और उनका तो वैसे ही सपोर्ट नहीं है, तो यूनुस साहब के तो ऑर्डर्स वैसे भी नहीं चल रहे हैं। वो दंगों को भी काबू नहीं कर पाए और जिस कम्युनल पॉइंट पे वो जनता से जो सपोर्ट लेने की उम्मीद कर रहे थे वह भी पूरी तरीके से नहीं मिल पाया और हम्म। अलग अलग जो शक्ति ध्रुव है वो उभरने लगे हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जमावड़ा क्या हुआ है और इसके आगे क्या संकेत आते हैं। हम्म। तो वो मुझे लगता है कि आगे की परिस्थितियों के आकलन से ही पता चलेगा। हम्म। बिल्कुल, अभी सस्पेंस जो है वो कहीं ना कहीं बरकरार है, लेकिन कुछ बड़ा तो ज़रूर होने वाला है। किस तरह के अधिकारी इसमें शामिल होंगे, क्या बड़ा आदेश जो है वो दिया जाता है। और इसी के साथ विनोद सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी पूरे समीकरण चारों तरफ से देखे जा रहे हैं, आर्मी को लेकर बात करें या फिर छात्रों को लेकर बात करें, यहाँ पर मोहम्मद यूनिस जो है वो खुद पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं, वहां पर भी उनको बड़ा झटका लग चुका है क्योंकि वार्ता जो है वो बिल्कुल भी संभव नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से हालात वहां पर देखे गए हिंदुओं के खिलाफ। तो ये भी एक बड़ा झटका लगा है। तो ऐसे में मोहम्मद यूनिस की मदद इस वक्त कौन कर सकता है? कहां से वो मदद जो है वो ले सकते हैं? कहां से अपने आप को बेहतर स्थिति में रखने का प्रयास वो कर सकते हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस का जो झुकाव था या जो उनको पेट्रोनेज मिल रही थी वो अमेरिका से उनको मिल रही थी। हम्म। बदस्तूर उनके जो राबिता था वो उनके साथ था, कम्युनिकेशन में वो थे। लेकिन खुल के अमेरिका भी अब उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता हम्म। क्योंकि उनका जो जनाधार है या जो उनके जो लोकल सपोर्ट है वो यूनुस के खिलाफ है। और हम्म। यूनुस एक कोई ऐसी मतलब सब्सटेंशियल पावर भी नहीं रखते हैं कि वो बाकी के जो फैक्शंस हैं उनको अपने साथ ले चले। तो हम्म। जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो उभर के जो फैक्शन आ रहा है या जो धड़ा है वो है स्टूडेंट्स का। लेकिन स्टूडेंट्स के भी अपने उनके लिमिटेशंस हैं। खालिदा जिया खुद उम्र दराज हैं, सेहत भी उनकी ठीक नहीं है। हम्म। इस समय जो सबसे बड़ी ताकत उभर के आ रही है वो है बांग्लादेश आर्मी। और बांग्लादेश आर्मी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो ये जानते हैं कि अगर रीजनल बैलेंस कुछ करना है, अगर बांग्लादेश में जमान साहब अपनी जो मार्शल लॉ है उसको लाना चाहते हैं, तो भारत का सहयोग, भारत की कोऑपरेशन और भारत का जो कहते हैं कि इंडिया हैज टू बी ऑन द राइट साइड। एंड उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं या जिस तरह की वो सोच रखते हैं, देखिए शेख हसीना का भारत में रुका होना, हम्म। भारत ने उनका प्रत्यर्पण नहीं किया, ये सब बताता है कि भारत बांग्लादेश में जो डेमोक्रेटिक पावर्स हैं उनके साथ है। भारत वहाँ शांति चाहता है, भारत वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहता है, क्योंकि ए स्टेबल नेबर इज ऑलवेज बेटर फॉर इंडिया, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो। तो भारत की यही कोशिश रहेगी कि, और इस सिचुएशन में केवल बांग्लादेश आर्मी ही एक स्टेबिलिटी दे सकती है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, हम्म। तो यही उन्होंने किया है। और जिस तरह के ऑफिसर्स उन्होंने बनाए होंगे, क्योंकि आई एम श्योर उनके भाई कोई एक कैबल होगा या कोई कोठरी होगी जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोग होंगे। जैसे पाकिस्तान में आप देखिए, जो 111 ब्रिगेड है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की खास फॉर्मेशन रहती है। हम्म। जब भी वहां इस तरह का कोई कू होता है या हम्म। तख्ता पलट होता है, तो उस ब्रिगेड को ये टास्क दिया जाता है और उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बड़े चुनिंदा अफसर होते हैं और बड़े ही उनके जो ट्रस्टवर्दी ऑफिसर्स या जो मेन होते हैं वो होते हैं। तो हम्म। आई एम श्योर यहाँ भी जमा साहब ने एक कोठरी या इस तरह का
एक बल बनाया होगा जो उनके साथ है, और वो इस तख्तापलट को अंजाम देगा, या वो इन पार्टीज को किसी भी मतलब चाहे वो कॉम्प्रोमाइज के तहत हो, चाहे वो कंपैटिबिलिटी के तहत हो, या उनको ये बता के कि अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो हमें मतलब बाय फोर्स मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो किसी न किसी कंक्लूसिव एंड की तरफ उसको ले जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंक्लूजन जो है वो निकल सकता है, जिस तरीके से आपने पूरे समीकरण सर यहाँ पर बताए हैं। ऐसे में अरविंद सर, जो हालात बने